नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे चकला बेलन को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग रोटी बनाते हैं और इस तरह से ही चकला बेलन को जो है वो रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें आटा थोड़े मोड़े रहते हैं। उससे क्या होता है, ये लकड़ी का रहता है तो इसमें ना जल्दी कीड़े वगैरह लगने लगते हैं। तो जब भी आप रोटी बनाएं तो इन्हें अगर आप घस नहीं सक रहे हैं, मतलब इसको अच्छी तरह से जो रहता है ना साबुन से वगैरह नहीं घस रहे, तो आप इन्हें सिर्फ इस तरह से धोकर ज़रूर रखें। तो क्या होगा, इसमें ना कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। और वैसे भी बोलते हैं कि चकला बेलन को रोज ही मतलब कि इस तरह से धोकर रखना चाहिए, ऐसे गंदे नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होती है, बरकत नहीं होती है, ऐसे बोलते हैं। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से धोकर ही रखें। तो ये मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। उसके बाद में धोकर ही सिर्फ ऐसे ही नहीं रखना है, क्योंकि ये जो चकला बेलन रहता है ये लकड़े का रहता है। तो ये क्या होती है ना, सड़ने वगैरह लगती है पानी गीला की वजह से। तो गीला नहीं रखना है, इनको अच्छी तरह से पोंछ ले। उसके बाद में धोने के बाद में क्या करना है, इसमें तेल लगा ले। और तेल लगाकर अगर आप इसे ये जो चकला बेलन है इसको रखोगे तो क्या होगी, एक तो पहली बात तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरी बात है कि ये जो लकड़े का रहता है ना, तो ये लकड़े में जो घून लगने लगती है ना, तो वो घून नहीं लगेगी। तो जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल करें तो इस तरह से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चाय छन्नी को लेकर। अक्सर चाय छन्नी के जो छन्नी रहता है ना, उसमें कोने कोने में देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदगी रहता है। हमको दिखता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा रहती है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी गंदगी कितना ज़्यादा रहता है और हमको दिखता ही नहीं है। और हम रोज़ ये गंदगी को क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इन्हें क्या करना है, अच्छी तरह से गैस की सहायता में गरम कर लेना है। तो मैंने अच्छी तरह से ये जो चलनी है उसको गरम कर ली हूँ। देखिए इस तरह से गरम कर लेना है। जैसे जैसे आप गरम करोगे वैसे वैसे इसमें जितनी भी गंदगी वगैरह है ना वो भी अच्छी तरह से पकने लगेगी। क्योंकि देखिए मैं जैसे जैसे गरम कर रही हूँ उसकी गंदगी जो है ये अच्छी तरह से गरम हो रही है अंदर से। तो इसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये गरम ज़रूर करें। उसके बाद में क्या करना है, इनको हम लोग निकालेंगे। तो एक नीचे में मैं कपड़ा रख रही हूँ, मतलब एक पेपर वगैरह रखी हूँ ताकि इसकी जो गंदगी है कितनी सारी है वो दिखे आपको, इसलिए। तो मैंने एक कैंची ली हूँ, कैंची की सहायता से इनको जो है वो निकाल ली हूँ। क्योंकि ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो निकालना बहुत आसान हो गया है। तो मैंने इन्हें थोड़े थोड़े करके देखिए कितना सारा कचरा जो है वो इसमें से निकाली हूँ। ये गंदगी बोल सकते हैं, कचरा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको ही हम लोग पीते हैं, खाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये रियल है। तो इन्हें साफ़ करना ज़रूरी है हफ्ते में एक बार। तो सबसे पहले तो मैंने क्या की हूँ, इसको पानी को गर्म कर ली हूँ। उसके बाद में ये जो हम लोग गर्म किए हैं छलनी, उसके कचरे निकाल कर ये इसको मैं क्या करूँगी, गर्म पानी में डालूंगी। तो गर्म पानी को एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे खाने का सोडा रहता है ना, तो ये देखिए इस तरह से डाल दे खाने का सोडा। और इसमें ही विनेगर डाल दे। अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये विनेगर डालें, इसका रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से होती है विनेगर और सोडा का। उसके बाद में क्या करें, ये जो छलनी है उसको इस तरह से आप डालते जाए और डुबाते जाए, तो आप देखोगे कितना सारा गंदगी जो है वो ये छलनी से निकला है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, हरी धनिया को धनिया के जो ऊपर का पत्ते रहता है उसको तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो डंठी रहती है इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन इसमें उतना ही टेस्ट है जितना कि हमारे धनिया के जो पत्ती है ना उसमें टेस्ट है। तो ये सेम टेस्ट रहता है, लेकिन हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकना नहीं है, बल्कि आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो धनिया जब भी आप इस्तेमाल कर रहे थे इन्हें अच्छी तरह से धो ले। और ऐसे ही बाहर से ना ही धोना है इसको, पानी ज़्यादा ले, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी, और पानी में अच्छी तरह से 2 मिनट इन्हें इस तरह से डुबा डुबा कर धोए। क्योंकि इसमें क्या होता है, मिट्टी रहता है जो कि हमारे पेट में जाने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन्हें क्या करें, इस तरह से धो ले। उसके बाद में जो धनिया की पत्ती है उसको तो मैं सब्जी में डालूंगी एंड में, सब्जी बनाने के बाद में। लेकिन ये जो डंठी है उसकी क्या करूँगी, हम लोग पेस्ट बना लेंगे। इसकी पेस्ट की सब्ज़ी अगर आप बनाओगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी जो है वो बनती है। तो इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा टमाटर डाली हूँ, अदरक लहसुन डाल दी हैं, थोड़े से जीरा डालते, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में इसकी पेस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि इसकी पेस्ट की ये
पेस्ट की सब्जी जब बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सब्जी बनती है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है तवा को लेकर। अक्सर हम तवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है तवा से ना, तवा में रोटी बनाते समय रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा जलने लगती है। तो भाई आपकी रोटी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि तवा ये देखिए इस तरह से पतला हो जाता है रोटी बनाकर। मेरी तवा जो है वो हो गई है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ जिससे कि मेरी रोटी जो है वो कभी भी जलती नहीं है। तो क्या करें, जब भी आप तवा को साफ़ कर रहे हैं उसके बाद में थोड़ा सा तेल लगा ले और इन्हें रख दे, और जब भी आप रोटी बनाए तो यही तवा के साथ में रोटी बनाए, तो आप देखोगे कि आपकी रोटी जो है वो कभी भी जलेगी नहीं, क्योंकि इस तरह से पतला हो जाता है ना तवा। तो नॉर्मल बात है कि रोटी जलती है, लेकिन अगर आप ये उपाय करोगे तो आपकी रोटी जो है वो नहीं जलेगी। और जब ऐसा लगा कि ज़्यादा जल गया है तो आप क्या करें, नमक डालकर इन्हें अच्छी तरह से घस ले, तो ये जो तवा है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से बर्नर को लेकर। नॉर्मली हमारे पास में इस तरह से बर्नर रहते हैं, और बर्नर आपको पता होगा कि ये लोहे का रहता है। ये लोहे के बर्नर में जंग जो है वो जल्दी लग जाती है। तो भैया जंग को हटाए कैसे, तो करना क्या है, एक प्याज लेना है। देखिए इस तरह से प्याज में एक ऐसे प्रॉपर्टी रहती है जो कि जंग को बहुत ही आसानी से ख़त्म करती है, निकालती है, और जंग लगने बिल्कुल नहीं देती। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ये प्याज को कट करने के बाद में इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। देखिए इस तरह से तेल डाल दें, और ये तेल डालकर ये प्याज को अच्छी तरह से क्या करेंगे, ये इसमें घसेंगे बर्नर में, अच्छी तरह से क्या कर ले, घस ले। तो आप देखोगे कि इसके बाद में आपके जो बर्नर है उसमें जंग नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ें हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ज़रूर करें, तो इससे क्या होगी, आपके बर्नर में जंग नहीं लगेंगे, जिससे कि आपके बर्नर ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि जंग लगने की वजह से ही आपके बर्नर जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि गैस अच्छी तरह से जलती नहीं है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। तो महीने में एक बार ये काम जो है वो ज़रूर करें। इस तरह से प्याज को अच्छी तरह से ये जो बर्नर है उसमें घस ले, तो आप देखोगे कि बिल्कुल भी आपके बर्नर है उसमें जंग नहीं लग रही है। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गांव से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, प्याज की सहायता से अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से धो लें, और धोने के बाद में पोंछना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी रह जाता है तो वो पानी गैस में जाता है। तो जब भी आप इसको धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनको पोंछ लें अच्छी तरह से, उसके बाद में ही गैस में लगाएं। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप देख रहे हो चने मटर जैसे जब भी हम स्टोर करते हैं तो इसमें क्या होता है, कीड़े लगने लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरी चना है, इसमें कीड़े लग गए हैं। तो भाई मैंने एक उपाय नहीं की थी इसलिए कीड़े लग गए हैं। अगर आप वो उपाय करोगे तो आपके चने दाने किसी में भी कीड़े जो है वो नहीं लगेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कीड़े जो है वो लग गए हैं। तो जब भी आप इस तरह से चना मटर जो भी चीज़ें राजमा स्टोर कर रहे हैं तो क्या करें, इसमें ना तेज पत्ती ज़रूर डाल दें। ये देखिए इस तरह से तेज पत्ती हमारे घर पे रहता ही है, हम लोग सब्जी फ्राई करते तो ये तेज पत्ती डाल दें। तो इसकी स्मेल से कीड़े जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगते हमारे चीज़ों में। तो ये छोटे से है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के। आप देख रहे हैं इस तरह से कीड़े जो है वो लग गए हैं। तो ये मैंने गलती की थी कि तेजपत्ती मैंने नहीं डालती, इसलिए मेरे जो चना है ये पूरी तरह से कीड़े जो है वो लग गए हैं। तो छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। धन्यवाद।